महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। एमवीए से बगावत करके अलग होने वाले शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उद्धव और शिंदे गुट के बीच लगातार वाक युद्ध जारी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोपों की बारिश करते रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया कि शिवसेना के 40 बागी विधायकों में से 22 जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में छपे साप्ताहिक कॉलम में शिवसेना ने यह दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को अस्थायी मुख्यमंत्री बनाया गया है। सारा काम फडणवीस कर रहे हैं, वो दिल्ली भी शिंदे के बिना जाते हैं। बीजेपी की मेहरबानी पर ही शिंदे का मुख्यमंत्री पद टिका हुआ है। सामना ने लिखा कि दिवाली साल में एक बार आती है, लेकिन राजनीति के पटाखे कभी भी फूटते रहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुलिस विभाग में हुए तबादलों पर नाराज हुए और सातारा स्थित उनके गांव चले गए। इसकी जानकारी एक खबरिया चैनल ने दी। ये उतना सच नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री नाराज हुए होंगे तो भी फडणवीस को धुतकार कर थोड़ा नाराज होकर गांव जाकर बैठेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मेहरबानी पर उनका मुख्यमंत्री पद टिका हुआ है और शिंदे का राजनीतिक अस्तित्व उसी मुख्यमंत्री पद पर ही टिका है। इसलिए भाजपा शिंदे को गुदगुदी करके मारेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार शिंदे गुट के 40 विधायक चला रहे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यालय पर उनका ही कब्जा है। विधायकों के हट के आगे हमारे मुख्यमंत्री मजबूर हो गए हैं। अन्य विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं। उनसे पूछा गया, फिर आप भाजपा के लोग ये सहन क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, सहन करने का सवाल ही नहीं है। शिंदे सरकार की स्थिति नई प्रस्तुता जैसी हो गई है, थोड़ा समय दो उन्हें, फिर आगे का आगे। जानकारी के मुताबिक सामना ने लिखा कि मुख्यमंत्री शिंदे के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे और उनके कुछ लोगों को ईडी वगैरह के फंदे से अभी के लिए बचा लिया, लेकिन इन सभी को हमेशा के लिए गुलाम बनकर रख लिया है। सरकार के सभी निर्णय उप मुख्यमंत्री फडणवीस लेते हैं और मुख्यमंत्री शिंदे उन निर्णयों की घोषणा करते हैं। अब दिल्ली भी फडणवीस एकनाथ शिंदे के बिना चले जाते हैं। सामना ने दावा किया, मुख्यमंत्री पद पर शिंदे ये भाजपा की अस्थायी व्यवस्था है। उनके मुख्यमंत्री पद की वर्दी कभी भी उतार ली जाएगी। ये अब सभी समझ चुके हैं। शिंदे के तोतया गुट से अंधेरी के उपचुनाव में उम्मीदवार खड़ा किया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने इसे टाल दिया। महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव में शिंदे गुट की सफलता का दावा झूठा है। शिंदे गुट के कम से कम 22 विधायक नाराज है। इनमें से ज्यादातर विधायक खुद को भाजपा में विलीन कर लेंगे, ऐसा साफ दिख रहा है। उसके बाद शिंदे का क्या होगा? ऐसा जब मैंने उनके एक नेता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, शिंदे का रामदास आठवले होगा। ये कथन सही है। एकनाथ शिंदे ने अपने साथ ही महाराष्ट्र को काफी नुकसान पहुंचाया, इसलिए महाराष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। शिंदे को तोप के मुंह के सामने खड़ा करके भाजपा अपनी राजनीति करती रहेगी। भाजपा नेता सीधे कहते हैं कि शिंदे को भी कल भाजपा में विलय होना होगा और उस समय वे नारायण राणे की भूमिका में होंगे। अगर ऐसा हुआ तो शिंदे ने क्या हासिल किया? मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान नजर नहीं आता है। हर जगह देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं। देश की राजधानी में शिंदे का कोई प्रभाव नहीं है। बता दें कि सामना ने लिखा कि देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को दिल्ली गए और मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करने की महत्वाकांक्षी नीति के तहत धारावाही पुनर्विकास परियोजना को लेकर रेलवे की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक जमीन के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी ले आए। धारावी के पूर्ण विकास का पूरा श्रेय इसलिए फडणवीस और भाजपा को जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा में राज्य के मुख्यमंत्री कहीं नहीं है। पुलिस के तबादलों और अपने अधिकारियों की नियुक्ति में उन्हें अधिक रुचि है, क्योंकि उनके 40 विधायकों को यही सब चाहिए। गृह मंत्री फडणवीस ने तबादला मामले में किसी की नहीं सुनी। उस समय मुख्यमंत्री शिंदे नाराज हो गए और सातारा अपने गांव चले गए। ऐसी खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। वे सीधे क्रिकेट के मैदान में स्नेह भोजन के लिए अवतरित हुए। मुख्यमंत्री और उनका गुट इस समय क्या करता है? मूल शिवसेना के प्रत्येक काम में बाधा उत्पन्न वैसे की जा सकती है, इसे लेकर हर संभव प्रयास करता है। बुलंद भारत से प्रगति सिन्हा की रिपोर्ट।